हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ए के महेश्वरी उत्तमांश IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका लेकर आया हूं। दोस्त, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होती है? तो दोस्त, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इसमें मेरे दोस्त क्या अंतर है, मैं आज इसी को देखूंगा। तो कौन स्टेप पहले तथा कौन सा स्टेप बाद में आएगा, मीन्स कौन विधायिका पहले आएगा या कार्यपालिका पहले आएगा या न्यायपालिका पहले आएगा। इसीलिए दोस्त एक टिक में बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। विधि, कार्य, न्याय। विधि विधायिका, कार्य कार्यपालिका, न्याय न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो दोस्त, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए मेरे चैनल पर हो तो। दोस्त, हम यहाँ देखते हैं कि लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, तो कानून बनाने वाला कार्य लेजिस्लेचर कहलाते हैं, यानी विधायिका कहलाती है। दोस्त, यहाँ पर जो विधायिका दी गई है मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिए। विधायिका लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है। कहाँ? तो दोस्त, यह केंद्र सरकार की बात है। नोट में दोस्त थोड़ा ध्यान दीजिए। यूएसए में केंद्र एवं राज्य के अलग अलग कोर्ट है। कोर्ट यूएसए में जो स्टेट वाला कोर्ट है केंद्र में नहीं जा सकता, केंद्र वाला कोर्ट है स्टेट में नहीं आ सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों के मामले में विधायिका विधानमंडल को कहा जाता है। राज्य के मामले में विधायिका विधानमंडल को कहा जाता है। विधानमंडल के मेरे दोस्त दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्त, थोड़ा ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि राज्य के मामले में विधायिका विधानमंडल को कहा जाता है। विधानमंडल के दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्त, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताया गया है कार्यपालिका के बारे में। मीन्स कार्यपालिका क्या होती है, तो कानून या विधि के कार्यान्वयन कार्य यानी लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। मीन्स कानून बनाने का काम कौन करते? विधायिका करते। इसमें दोस्त जो मेरे नेतागण होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं, ये सब मिलकर कानून को बनाती है। अमित शाह हो गए। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सचिव अधिकारी लोग होते हैं। मीन्स देखा जाए जो नेता होते हैं वो, और जो यूपीएससी बीपीएससी फाइट करके जाते हैं वो लोग भी कानून बनाने में अपना योगदान देते हैं। राज्य में उस राज्य के सिविल सर्विस और केंद्र में यूपीएससी के द्वारा। राज्य के मामले में कार्यपालिका में राज्यपाल, सीएम, मंत्री परिषद, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। दोस्त, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। और एक स्टेट में नाम मात्र या नामित कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। मीन्स अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो जितना भी शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का जो पावर होता है राष्ट्रपति साहब के पास होता है। केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति का पूरे शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि स्टेट लेवल पर पूरे शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करेंगे, राज्यपाल का। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं मेरे दोस्त केंद्र में। फिर आगे मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि देश में नाम मात्र या नामित कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश के किसी राज्य में नाम मात्र या नामित प्रमुख राज्यपाल होता है। मीन्स दोस्त स्टेट की चर्चा की गई है। तो इस तरह से दोस्त मेरे आपको ये समझ में आया होगा। फिर दोस्त यहाँ पर नीचे इस अगले टॉपिक में क्या बताने की कोशिश की गई मेरे दोस्त, इसे आप इत्मीनान से देखिए। जुडिशियरी के बारे में कि जुडिशियरी में क्या बात है। न्याय दिलाने का कार्य हमारे देश में एकीकृत है ना,
इंटरनल है ना न्यायालय है। मतलब कि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सत्र न्याय या सेशन कोर्ट जो होते हैं वह एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। लेकिन यूएसए में वैसा नहीं। जो स्टेट हुआ अगर उसकी सरकार अगर कानून बनाई तो उसको केंद्र में नहीं लागू करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय आते हैं। दोस्त ध्यान रखिएगा मेरे साथी, न्यायालय में 3 होते हैं। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा होता है उच्च न्यायालय, तीसरा होता है जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और जिला न्यायालय सेशन कोर्ट हम बोलते हैं। एकीकृत का मतलब समझेंगे, हमारे देश में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। देखिए दोस्त, इसका एक मैं फार्मूला तैयार करने की कोशिश की हूँ। दोस्त इसे आप इत्मीनान से देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। देखिए मेरे दोस्त, एकीकृत है ना जो मिलकर इंटीग्रेट किस तरह से हैं, एकीकृत कैसे बनते हैं। देखिए मेरे दोस्त, SC, HC, DC। HC बोला जाए मेरे दोस्त तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है HC हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोस्त यानी हमारे देश में जो न्यायालय है वह एकीकृत इंटीग्रेटेड है, जो है ना ऊपर में स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है। दोस्त इंटीग्रेटेड कहने का मतलब होता है सब एक दूसरे से अटैच है। मीन्स हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटैच है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट अटैच है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अटैच है, सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटैच है। तो दोस्त इस प्रकार मैं आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बारे में दोस्त मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। दोस्त यह प्रयास कैसा लगा? दोस्त यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे साथी इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए मेरे दोस्त। नए जो भी वीडियो मैं डालूंगा दोस्त आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सूचना चला जाएगा। तो दोस्त तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।